हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12 टी एस गेरेवाल की टेक्स्ट बुक से 2022 एडिशन चैप्टर 5 एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सो लेट अस सी सम क्वेश्चंस फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। आज से हम चैप्टर 5 एडमिशन ऑफ अ पार्टनर शुरू कर रहे हैं। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर क्या होता है, इसको समझने के लिए हम क्वेश्चंस सॉल्व करते जाएंगे और उसका जो डिटेल्स है, उसका जो कॉन्सेप्ट है, दैट आई विल बी शेयरिंग यू इन बिटवीन ड्यूरिंग द सॉल्यूशन। सो आप वीडियो को पूरा देखते रहिए और मैं आपको समझाऊंगा कि एडमिशन ऑफ अ पार्टनर क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, हमें किन किन बातों पर ध्यान देना है, ये क्यों हो रहा है, वगैरह वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं वो सॉल्यूशन के दौरान ही बीच बीच में मैं आपको दूंगा। सो यू कीप वॉचिंग एंड लिसनिंग टू द एक्सप्लेनेशन प्रोवाइडेड इन द वीडियो। Detailed information and insight on the topic will be discussed during the explanation of questions in the video. Do not skip the video but listen to the explanation and see the solutions well. To begin the chapter, let us see the exercise part, calculation of new profit sharing ratio and sacrificing ratio. Question number 1. Raj, Ram and Ramesh are partners sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2. They admit Suresh into partnership and give him 1/5 share of profits. Find the new profit sharing ratio. सो इस क्वेश्चन में 3 पार्टनर हैं और एक नया पार्टनर आ रहा है। सो नया पार्टनर को लाने की ज़रूरत क्या है? नया पार्टनर को लाने से फर्म को फ़ायदा हो जाता है कि एक तो हैंड्स मिल जाते हैं, बिजनेस को देखने के लिए, एडमिनिस्टर करने के लिए हमें एक और सदस्य मिल जाता है, और साथ में नया पार्टनर अपना हिस्से का कैपिटल भी लाता है और गुडविल भी लाता है। आप समझेंगे कि कैपिटल और गुडविल वो क्यों लाता है, ये आने वाले क्वेश्चंस में हम समझेंगे। सो यहाँ पर हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि पार्टनरशिप जो पुरानी एग्रीमेंट है वो अब खत्म हो गई है। अब नया एग्रीमेंट, सुरेश जो नया पार्टनर है उसके आने से नया एग्रीमेंट बन रहा है और सुरेश को टोटल प्रॉफिट में से 1/5 शेयर हम देने वाले हैं। सो 1/5 शेयर अगर सुरेश को दे देंगे, मतलब राज, राम और रमेश को नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मिलेगा चारों को मिला करके। सो ये हमें कैलकुलेट करना सीखना है। अगर ये हम कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं तो हमें सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालने में दिक्कत होगी, और सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो का बहुत यूज़ है आगे हर चैप्टर में। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में, रिटायरमेंट एंड डेथ में भी इसका यूज़ होता है। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है, ट्रीटमेंट ऑफ जनरल रिजर्व है और एट्सेट्रा, बहुत सारी जगह हमें इसे यूज़ करना है। सो वी नीड टू बी वेरी प्रिसाइज इन कैलकुलेटिंग न्यू रेशियो। न्यू रेशियो कैलकुलेट कर पाएंगे तब जाकर के सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो भी हम कैलकुलेट कर सकेंगे। सो लेट अस सी। सो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन। एज पर द क्वेश्चन हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं, राज, राम और रमेश, और इनका रेशियो है 5:3:2। नया पार्टनर तभी आ सकता है जब पार्टनरशिप डीड में लिखा हो कि हम किसी समय नया पार्टनर ले सकते हैं। अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि नया पार्टनर नहीं आ सकता तो वो आ ही नहीं सकता। और नए पार्टनर को लाने के लिए सारे के सारे 100% पुराने पार्टनर्स को यस बोलना होता है। They have to give their consent to admit the new partner, then only a new partner can be admitted in a firm. Now यहाँ सुरेश नया पार्टनर है और इसको हम 1/5 दे रहे हैं प्रॉफिट में से। 1/5 दे रहे हैं प्रॉफिट में से, इसका मतलब यह है कि टोटल प्रॉफिट का 1/5 शेयर सुरेश को जाएगा। अगर टोटल प्रॉफिट में से 1/5 शेयर सुरेश को जाएगा तो राज, राम और रमेश को मिला करके, सुरेश को भी मिला करके नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है यह हमें कैलकुलेट करना है। सो अगर हम टोटल प्रॉफिट, यहाँ फ्रैक्शन में प्रॉफिट डिस्कस हो रहा है, अगर टोटल प्रॉफिट 1 है तो और सुरेश को 1/5 हमने दे दिया तो बाकी जो बचा वो किसको जाएगा? राज, राम और रमेश को जाएगा। सो रिमेनिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट में से हम 1/5 प्रॉफिट सुरेश का लेस कर देंगे तो बचेगा, इसे आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 4/5। 4/5
पुराने पार्टनर्स को दिया जाएगा और इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही दिया जाएगा. सो इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. सो हमें ये तो पता है कि सुरेश का 1/5 है, लेकिन रीअरेंज करेंगे हम तो राज, राम और रमेश का क्या होगा ये हमें पता लगाना. सो राज, बचा हुआ प्रॉफिट तो 4/5 है और इनका ओल्ड रेशियो है 5:3:2, सो 5/10. उसी तरीके से राम, उसी 4/5 का 3/10 राम को मिलेगा और रमेश को भी उसी 4/5 का 2/10 मिलेगा. ये इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही रिमेनिंग प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. अब क्योंकि सुरेश भी आ गया है इसलिए सुरेश इज इक्वल टू 1/5, टोटल प्रॉफिट का 1/5. सो व्हेन वी कैलकुलेट दिस वी गेट हाउ मच, 20/50, यहाँ आ गया 12/50, यहाँ आ गया 8/50. सो यहाँ डिनोमिनेटर में देखिए 50 आ रहा है, लेकिन सुरेश में अभी डिनोमिनेटर में 50 नहीं है. फाइन. सो इसे हम 50 बनाने के लिए इसको 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे. किसी भी फिगर को या अमाउंट को हम किसी दूसरे नंबर से या किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो उसका वैल्यू चेंज नहीं होता. तो ये हो जाएगा 10/50. इस तरीके से देखिए सबके डिनोमिनेटर में 50 आ गया. सो जो न्यूमरेटर में है वही हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है. सो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो गया, 20:12:8:10. अब हम इसको सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं. दीज आर ऑल डिविजिबल बाय 2. सो it is 10:6:4:5. So this is our new profit sharing ratio. और भी आप ध्यान से देखेंगे तो न्यूमरेटर को जब ऐड करते हैं 20 + 12 + 8 + 10, so you get 50. So 50 is divided into these proportions. मतलब 50 में से 20 पार्ट्स राज को मिला और उसी 50 का 12 पार्ट्स सेकेंड पार्टनर को, फिर 8 पार्ट्स थर्ड पार्टनर को और 10 पार्ट्स, 50 में से 10 पार्ट्स जो है वो लास्ट पार्टनर को. तो 50 में से 10 पार्ट्स होता क्या है, 1/5 ही होता है. फाइन. सो सुरेश को 1/5 मिल रहा है और बाकी जो बचा है वो आप देखिए 10:6:4 ये है ही ओल्ड रेशियो. सो दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड. Now let us discuss question number 2. Ravi and Mukesh are sharing profits in the ratio of 7:3. They admit Ashok for 3/7 share in the firm, which he takes 2/7 from Ravi and 1/7 from Mukesh. Calculate new profit sharing ratio. Now यहाँ दो पार्टनर हैं, उनका ओल्ड रेशियो दिया हुआ है. अब एक नया पार्टनर अशोक दोनों की सहमति से फर्म में आ रहा है और उसको हम टोटल प्रॉफिट का 3/7 देंगे. और ये 3/7 को कौन देगा, ओल्ड पार्टनर्स ही देंगे. सो रवि उस 3/7 में से 2/7 रवि देगा और 1/7 मुकेश देगा. तो इतना प्रॉफिट जो है रवि और मुकेश के शेयर में से कम हो जाएगा क्योंकि वो अशोक को दिया जाएगा. सो लेट अस डिस्कस द न्यू प्रॉफिट. सो लेट अस सी सॉल्यूशन 2. रवि एंड मुकेश. रवि इज टू मुकेश इज इक्वल टू 7:3. मतलब एज पर ओल्ड एग्रीमेंट रवि और मुकेश अपने प्रॉफिट्स को 7:3 में बांट रहे थे. अब दोनों की मर्जी से ही एक नया पार्टनर आ रहा है अशोक, और अशोक को इन्होंने 3/7 पोर्शन ऑफ प्रॉफिट देने का आग्रह किया है. मतलब टोटल प्रॉफिट का 3/7 अशोक ले जाएगा. लेकिन ये 3/7 देगा कौन, रवि और मुकेश को अपना प्रॉफिट शेयरिंग कम करना पड़ेगा, तब जा करके अशोक एडजस्ट होगा. सो इसको भी कंट्रीब्यूट कौन कर रहा है, 2/7 अशोक को जो 3/7 मिल रहा है उसमें से 2/7 रवि देगा और बाकी का 1/7 मुकेश देगा. 2/7 + 1/7 होता है 3/7. नाउ इस तरीके से हम न्यू रेशियो कैलकुलेट करेंगे रवि का. रवि इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो कितना था उसके पास, 7/10 तो उसे मिल ही रहा था. अब इसमें से उसने सेक्रीफाइस कितना कर दिया, 2/7 उसने अशोक को दे दिया. उसी तरीके से मुकेश
मुकेश का रेशो क्या है 3/10 मिल रहा था उसे, उसमें से 1/7 उसने नए पार्टनर अशोक को दे दिया। सो अशोक इज गेटिंग हाउ मच, जितना रवि और मुकेश ने दिया 2/7 रवि से और 1/7 मुकेश से, इतना ही इसे मिला। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम आएगा 70 और इन द न्यूमरेटर यू विल गेट 49 - 20। यहाँ मुकेश में एलसीएम आएगा 70, इन द न्यूमरेटर यू विल गेट 21 - 10। और अशोक का जब हम ऐड करते हैं तो एलसीएम आएगा 7 और न्यूमरेटर में आएगा 2 + 1। सो व्हेन वी सॉल्व इट वी गेट 29/70, यहाँ आएगा 11/70 और यहाँ आएगा 3/7। अब देखिए यहाँ डिनोमिनेटर में 70 है, यहाँ भी 70 है, तो हमें अशोक का भी डिनोमिनेटर 70 बनाने के लिए वी विल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इट विद द सेम नंबर 10। नाउ इट बिकम्स 30/70। अब सबका डिनोमिनेटर 70 हो गया। अब जो न्यूमरेटर है दैट इज अवर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स इज 29:11:30। ये हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है और ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। आप 29 + 11 + 30 करेंगे तो डिनोमिनेटर 70 ही आएगा। सो दैट वे ऑल्सो यू कैन चेक एंड टेक अ हिंट वेदर द solution is right or not every time, but you should always see that the grand total of all the ratios should be the denominator number. So यहाँ से ही आप समझते जाइए कि ओल्ड पार्टनर्स को कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है ताकि नया पार्टनर एकोमोडेट हो सके। तो आगे चल के हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी कैलकुलेट करना है। सो आप समझिए कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है। रवि ने जितना सेक्रीफाइस किया इज टू मुकेश ने जितना सेक्रीफाइस किया, ये दोनों ही हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो बनते हैं। हालांकि क्वेश्चन में नहीं पूछा है लेकिन फिर भी मैं आपको समझा दूं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हो जाएगा 2/7 इज टू 1/7, ये हो जाएगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो, जिसे हम सिंपल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा 2:1, यही हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। सो यू शुड बी ऑब्जर्वेंट। कई सारी चीज़ों को तो सिर्फ देख करके ही समझा जा सकता है। मतलब इफ़ यू आर गुड एट कैलकुलेशन, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ तो है नहीं, ये क्लास 5 से हम पढ़ रहे हैं इस तरीके के प्रोपोर्शन और फ्रैक्शंस को। सो जस्ट बाय मेंटल कैलकुलेशन ऑल्सो यू कैन decide that what is sacrificing ratio and what is the new ratio. Fine. Otherwise you have to spend a few minutes in calculating this, जो कि आगे चल के एक बड़े क्वेश्चन का एक छोटा सा हिस्सा बन जाएगा और उसमें हमें ज़्यादा समय लगाना नहीं। सो यू हैव टू गेट स्मार्ट इन कैलकुलेशन एंड ऑब्जर्वेशन। नाउ let us see the next question. Question number 3. A and B are partners sharing profits and losses in the proportion of 7:5. They agree to admit C, their manager, into partnership, who is to get 1/6 share in the profits. He takes this share as 1/24 from A and 1/8 from B. Calculate new profit sharing ratio. Now this question is same to question number 2. बस यहाँ जो फ्रैक्शन लिखा हुआ है वही फर्क है, otherwise it is the same. So you can solve by yourself also, but let me show you how to solve this. So in question number 3 there are two partners A and B and their profit sharing ratio is 7:5. ये इनके पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, ये उनको मिल रहा है। अब एक नया पार्टनर C आ रहा है दोनों की मर्जी से, फाइन, और C को हमने कहा है कि उसको टोटल प्रॉफिट में से 1/6 मिलेगा और C मैनेजर है, चाहे कोई दूसरा बाहर का आदमी है, इससे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये स्टोरी बिल्डअप करने के लिए यहाँ C को मैनेजर बनाया गया है, मैनेजर था वो अब पार्टनर बनने वाला है। नाउ अब C को जो हिस्सा मिल रहा है 1/6, ये A और B के कंट्रीब्यूशन से मिलेगा, जिसमें से A देने वाला है 1/24 और B देने वाला है 1/8। फाइन, एक अपने प्रॉफिट में से टोटल प्रॉफिट का उसे 7/12 मिल रहा है, उसमें से 1/24 मतलब टोटल प्रॉफिट का ही 1/24 वो C को देगा और B जो है वो 1/8 पोर्शन C को देगा। नाउ अभी ही यहाँ पर ही आप समझ जाइए कि यही हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो है, क्योंकि A जितना सेक्रीफाइस कर रहा है और B जितना सेक्रीफाइस कर रहा है, यही हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो बनेगा, है ना। वी विल डिस्कस मोर ऑन दिस, बट लेट अस कैलकुलेट न्यू रेशियो
सो न्यू रेशियो ऑफ ए इज इक्वल टू, पहले से ही उसे कितना मिल रहा था, 7/12 मिल रहा था, अब उसने 1/24 सी को दे दिया। वेरी गुड। देन बी को कितना मिल रहा था, 5/12 मिल रहा था, और इसमें से 1/8 उसने सी को दे दिया। और सी को क्या मिला है, वैसे तो उसे 1/6 मिला है, लेकिन आप देखिए 1/24 प्लस 1/8 करने से भी 1/6 ही होगा। फाइन। अब जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो एलसीएम आएगा 24। इन द न्यूमरेटर यू विल गेट हाउ मच, 14 minus 1. Okay, and here what will be the LCM, 24. So 10 in the numerator you will get 10 minus 3. Fine. और यहाँ पर भी LCM कितना आएगा, 24 आएगा, and 1 plus in the numerator 1 plus 3. So in this way A is equal to 13/24, B is equal to 7/24, and C is equal to 4/24. So what is our new profit sharing ratio? देखिए यहाँ भी 24, यहाँ भी 24, यहाँ भी 24, तो न्यूमरेटर में जो फिगर लिखा हुआ है यही हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। फाइन। और ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अब आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो के बारे में समझिए कि जितना जितना ए और बी ने त्याग दिया ताकि सी को मिले, वही उनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। लेकिन यहाँ भी आपको चेक करना है कि डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। यहाँ डिनोमिनेटर सेम नहीं है, इसे बनाने के लिए हम 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3/24। नाउ यहाँ भी 24, यहाँ भी 24, सो जो ऊपर का जो नंबर है यही हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो बन जाएगा। सो इफ वी ऑब्जर्व इट माइन्यूटली, सेवरल कैलकुलेशंस विल बी रिड्यूस्ड। Now we will see question number 4. Fine. But before proceeding, may I request you to please subscribe the channel so that you may get all the videos timely. Fine. Please like the video if you find the information appropriate and good for you, and share it with your friends as well. Now question number 4 we will discuss. A, B and C were partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:2:1. They agreed D as a new partner for 1/8 share in the profits, which he acquires 1/16 from B and 1/16 from C. Calculate the new profit sharing ratio of A, B, C and D. Now, question number 4 is similar to question number 2 and 3. The only difference is that B and C are सैक्रिफाइसिंग टू अकोमोडेट द न्यू पार्टनर डी। मतलब डी को लाने के लिए बी और सी ही सैक्रिफाइस कर रहे हैं, जबकि ए कुछ भी सैक्रिफाइस नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं सैक्रिफाइस कर रहा है। हालांकि इसने सहमति दे दी है, ए हैज़ ऑल्सो एग्रीड टू एडमिट डी, बट ही इज़ नॉट सैक्रिफाइसिंग एनी अमाउंट ऑफ हिज पोर्शन टू अकोमोडेट डी। फाइन। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर तभी हो सकता है जब सारे के सारे पूरे पार्टनर्स नए पार्टनर को एडमिट करने की सहमति दे दे। तो यहाँ तो ए की सहमति है तभी तो डी आ रहा है, लेकिन ये अपने प्रॉफिट में से कुछ भी सैक्रिफाइस नहीं कर रहा है। ओके, सो लेट अस सी द सॉल्यूशन। सो वी विल सी सॉल्यूशन 4 एंड देयर आर 3 पार्टनर्स ए, बी एंड सी। ये 3 पार्टनर हैं, पुराने पार्टनर, और इनका रेशियो है 3:2:1। और नया पार्टनर डी आ रहा है और डी को देने वाले हैं टोटल प्रॉफिट का 1/8, जो कि बी और सी देने वाले हैं। ए कुछ भी देने वाला नहीं है। इस 1/8 पोर्शन को डी को देने के लिए बी ने अपने प्रॉफिट में से हाउ मच, 1/16। ओके, 1/16 बी देने वाला है और 1/16 सी देने वाला है। 1/16 प्लस 1/16 कितना होगा, 1/8 ही होगा। फाइन। इस 1/8 को बनाने के लिए आधा बी ने दिया है, आधा सी ने दिया। तो यही आप समझ जाइए कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू 1/16:1/16 विच इज इक्वल टू 1:1, है ना। वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड दिस, दैट व्हाट विल बी द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। आप यही समझ गए, क्योंकि दोनों का ही सैक्रिफाइसिंग बराबर है। और ए कुछ दे नहीं रहा है तो 0:1:1 ऐसा भी आप बोल सकते हैं।
Fine. So that way you have to develop an insight of the topic. Fine. Now let us calculate the new ratio. New ratio for partner A. A को 3/6 मिल रहा था, अभी भी 3/6 ही मिलेगा क्योंकि A ने कुछ भी सैक्रिफाइस नहीं किया है, जबकि B को मिल रहा था 2/6 और उसने 1/16 D को दे दिया। उसी तरीके से C को मिल रहा है 1/6, उसमें से भी उसने 1/16 किसको दे दिया? D को दे दिया। अब D को क्या मिला? 1/16 B से प्लस 1/16 C से, B से और C से मिला। नाउ वी विल कैलकुलेट दिस। सो इट इज हाउ मच? 3/6 और यहाँ हम एलसीएम लेंगे, 6 और 16 का एलसीएम। एलसीएम आएगा 48। नाउ in the numerator 48 divided by 6 will be 8. 8 multiplied by 2 is 16. 16 minus 3. 3 कैसे? 48 divided by 16 is 3, multiplied by 1 is 3. And here also LCM is 48. Okay, so it will be 8 times 8 minus 3. और यहाँ LCM आएगा 16, ऊपर 1 plus 1. ओके, लेकिन यहाँ डिनोमिनेटर सबका कॉमन नहीं है, सो वी विल वर्क ऑन दैट। फर्स्ट पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इट इज़ 3/6 और यहाँ आ जाएगा 13/48, यहाँ आ जाएगा 5/48 और यहाँ आ जाएगा 2/16। सो देखिए इन सब का एलसीएम अगर हम लेते हैं तो 48 ही एलसीएम आएगा, मतलब हमें डिनोमिनेटर में 48 चाहिए। सो इसको 8 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा? 8 3 24/48 और यहाँ भी 48 है, यहाँ भी 48 है। अब यहाँ 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 6/48। नाउ सबके डिनोमिनेटर में 48 आ गया है। एज ए रिजल्ट जो न्यूमरेटर है दैट इज आवर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड इट इज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, इट कैन नॉट बी रिड्यूस्ड टू एनी अदर नंबर। फाइन। सो इस तरीके से क्या हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। आप 24 प्लस 13 प्लस 5 प्लस 6 करेंगे तो आपको 48 ही मिलेगा, है ना। और आप ए को देखिए, 48 का आधा ए को अभी भी मिल रहा है, पहले भी ए को 6 में से 3 मिल रहा था, मतलब पहले भी टोटल प्रॉफिट में से आधा पोर्शन ए को मिल रहा था। और यहाँ भी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी देखिए टोटल प्रॉफिट में से आधा मतलब हाफ ए इज टेकिंग, वेरएज अदर्स जो हैं, बाकी के जो दो पार्टनर हैं इनका पोर्शन कम हो गया है, इन्होंने ही सेक्रीफाइस करके थर्ड पार्टनर को एकोमोडेट किया है। फाइन। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। भारती एंड आस्था वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2. They admit Dinkar as a partner for 1/5 share in the future profits of the firm, which he got equally from Bharti and Astha. Calculate the new profit sharing ratio of Bharti, Astha and Dinkar. Now, new profit sharing ratio के बारे में इंफॉर्मेशन कुछ अलग तरीके से दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। यहाँ लिखा हुआ है कि नए पार्टनर को, जो कि भारती और आस्था की मर्जी से आ रहा है, दिनकर 1/5 पोर्शन देंगे, लेकिन आधा आधा देंगे, मतलब 1/5 का आधा भारती देने वाली है और टोटल प्रॉफिट के 1/5 का दूसरा आधा आस्था कंट्रीब्यूट करने वाली है, ताकि दिनकर को उसका हिस्सा 1/5 मिल सके। सो यहाँ हाफ हाफ ये लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो आप यहीं से समझ जाइए कि देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज 1:1। फाइन। नाउ लेट अस सी हाउ टू कैलकुलेट द न्यू रेशियो। आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट है कि यू शुड वॉच द वीडियो एंड लिसन टू द एक्सप्लेनेशन इन फुल। प्लीज डू नॉट स्किप द वीडियो, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट विल बी लेफ्ट अनअटेंडेड बाय यू। फाइन। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास दो पार्टनर्स हैं, भारती और आस्था। भारती इज टू आस्था, ये ओल्ड पार्टनर्स हैं और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3:2। अब इन्होंने एक नए पार्टनर को ले लिया है, नया पार्टनर का नाम है दिनकर। दिनकर का हिस्सा इन्होंने डिसाइड किया है आपस में कि 1/5 उसको टोटल प्रॉफिट में से देंगे, और 1/5 देंगे मतलब भारती और आस्था को कुछ तो सैक्रिफाइस करना ही होगा ताकि दिनकर आ सके, तो ये आधा आधा देंगे, मतलब
1/5 का पहला आधा फर्स्ट पार्टनर भारती देगी और 1/5 का दूसरा आधा सेकंड पार्टनर आस्था देगी। मतलब इनका जो सेक्रीफाइस है वो 1/10 1/10 है। मतलब टोटल प्रॉफिट का 1/10 भारती में से कट के दिनकर को जुड़ जाएगा और उसी तरीके से आस्था का भी होगा। तो यही आप देखिए कि इनका सेक्रीफाइस कितना है, 1/10 इज टू 1/10 है, मतलब बराबर है। सो सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल फॉर बोथ द ओल्ड पार्टनर्स। फाइन, नाउ लेट अस कैलकुलेट द न्यू रेशियो। न्यू रेशियो फॉर भारती। भारती को मिल रहा था भारती को मिल रहा था 3/5 भारती को मिल रहा था, उसमें से 1/10 उसने न्यू पार्टनर दिनकर को दे दिया। ओके, एंड देन आस्था को मिल रहा था 2/5 और इसने भी बराबर 1/10 नए पार्टनर दिनकर को दे दिया। दिनकर को क्या मिला, 1/10 भारती से मिला और दूसरा 1/10 आस्था से मिला। नाउ वी विल सॉल्व दिस। एलसीएम इज 10, सो 6 - 1 और यहाँ भी एलसीएम इज 10, देन 4 - 1 और यहाँ भी 1 + 1/10। ओके, so it comes to be 5/10, it is 3/10 and here it is 2/10। तीनों के डिनोमिनेटर तीनों का बराबर है। सो ऊपर का जो है न्यूमरेटर दैट विल बी आवर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट इज 5:3:2 और इनको टोटल करने से आपको 10 ही मिलेगा। सो दिस इज आवर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पार्टनरशिप अकाउंट्स में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो बहुत काम का है। बिना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं कैलकुलेट कर सकते। कई बार हम फार्मूला वगैरह यूज़ करते हैं और फार्मूला से भी बहुत स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, परंतु अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो फार्मूला आप खुद ब खुद बना लेंगे। इसके लिए आपको स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं होगी। और इसके लिए आपको चाहिए कि आप इस चैनल पर आए हैं तो आप उसका पूरा फ़ायदा उठाइए। प्लीज़ वॉच द वीडियो इन फुल एंड लिसन टू द एक्सप्लेनेशन प्रोवाइडेड देयर इन, क्योंकि जब आप डाउट पूछते हैं कमेंट सेक्शन में, एट दैट टाइम आई कैन मेक आउट दैट यू हैवंट वॉच्ड द वीडियो एंड लिसन्ड टू द एक्सप्लेनेशन। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का क्लास भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इन केस यू आर हैविंग एनी डाउट, you please put it in the comment section. Please do like, subscribe and share the channel. Thank you very much. Thank you for everything.